चलिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा हाइलाइटर का साइज बढ़ा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? सर फ्लो ऑफ चार्जेस। बिल्कुल सही, फ्लो ऑफ चार्जेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वन इलेक्ट्रॉन कैरीज, कितना चार्ज कैरी करता है श्री आप बताएंगे? इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 into 10 to the power minus 19। बिल्कुल सही है, युवराज ने बिल्कुल सही बोला है। चलिए, तो वन इलेक्ट्रॉन में, वेट व्हाई दिस इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली, वन इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। चलिए, और यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर से। कंडक्टर जो जनरली मेटल को हम कहते हैं। अच्छा, मेटल कंडक्टर क्यों होता है? वंश वेदिका ने मुझे बोला था सर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे तो वेदिका हमने क्या बताया था उसको कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? वेदिका बताएंगी। क्योंकि सर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। नहीं, कुछ मैंने और सर बताया आपकी था। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? बोलो। बीच में कट जाता है। यस सर, अब आ रहा है। हाँ, मुझसे आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो हमने बोला था, क्या था वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? क्योंकि यानिका आपकी भी आवाज मुझे नहीं आई थी बीच में, प्लीज बोलिए। सर आप बोले थे कि मेटल्स के लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। बिल्कुल सही, 1 2 या 3 होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनने की। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब आपको पता है, अगर आपने वैलेंसी याद की होगी तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल की और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल की। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आप देखे होंगे कि मेटल्स आ रहे होंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स के ग्रुप में आता है हमारा मेटल। इसलिए मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बात किया था, और हमने बात किया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जल्दी से बताइए आप लोग, क्या है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही जवाब। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। हमने बात किया था Q, टोटल चार्ज, और हमने बोला था जितने भी इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और अगर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो टोटल चार्ज का हमें पता चल जाएगा। वो बेटा बाहर जाके बाहर श्री भी बाहर है। देखिए, तो हमने क्या देखा था? Q इज द टोटल चार्ज, और ये टोटल चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें n से, जितने की इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं वो होगा। और दूसरे वर्ड में हम कहें कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, t टाइम से, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। तो इसी फॉर्मूले से हमें ये मिला, I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट इन एम्पियर क्या होगा? टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। और आपने डेफिनेशन में भी तो यही याद किया था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही आपने याद किया था। चलिए आगे आते हैं। हम इसके बाद बात किए थे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और सर्किट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात किए थे। तो एक तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया हमारा सोर्स,
इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स, जिसमें या तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो सकते हैं या जिसको हम बैटरी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा वायर, और इसको मैं क्या बोल रहा था बच्चों, बताओगे आप? लोड। बल्ब। बिल्कुल सही। जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है उसको हमने कहा है लोड, ठीक है। और ये हो गया हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है बच्चों? सर ये करंट को मापता है। बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इन एम्पियर। एम्पियर जैसे यूनिट होता है ना मीटर, तो मिलीमीटर भी होता है, उसी तरह से एम्पियर का एक यूनिट मिली एम्पियर, ये भी आप पढ़ने वाले हो। तो आपको ध्यान रहे, मिली एमीटर भी कहते हैं इस एमीटर को, हम क्या बोलते हैं, मिली एमीटर, इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे क्वांटिटी को भी करंट को मेजर करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, की बोलते हैं। और ये की जो है, जब ये बीच में डॉट लगा रहे, आपको मैं बताऊं कि जब ये बीच में ये डॉट लगा हुआ रहे तो आप समझना कि ये ऑन है, और ऑन को हम कहते हैं क्लोज्ड की। ऑन को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड की। और जब ये बीच में डॉट नहीं रहे तो हम इसको कहेंगे ओपन, यानी कि ऑफ। ऑफ कब कहेंगे, जब की के बीच में डॉट नहीं हो, तो हम इसको कहेंगे ऑफ कंडीशन में, यानी कि ओपन की। क्लियर है बच्चों? आगे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें 0.5 एम्पियर यानी आई गिवन है, बल्ब फॉर 10 मिनट्स है, यानी कि टाइम गिवन है 10 मिनट्स, और मिनट्स को हम सेकंड में अगर चेंज कर दे तो 600 सेकंड हो जाएगा। और आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने चार्ज को क्यू बताया था, और क्यू का हमने फॉर्मूला लिया था NE या IT। तो आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला पहला वाला यूज करना है या दूसरा वाला यूज करना है क्यू निकालने के लिए, बोलो। बिल्कुल सही। तो आपको ये भी पता चल गया, C फॉर कूलॉम, यानी 300 कूलॉम हो गया आपका टोटल चार्ज, ठीक है। इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन कुछ करना। फिर फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर के बारे में हमने बात किया था। हमने बोला था कि किसी भी वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये डिपेंड करता है इस वायर के मटेरियल पे, कि इस वायर की कितनी कंडक्टिविटी है, क्या है, कितनी रेजिस्टिविटी है। तो ये क्या वर्ड है जी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, मुझे बताइए। सर कोई भी अप्लायंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो उसका रेजिस्टिविटी हो गया। और जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी हो गया उतना कम कंडक्टिविटी हो गया, यानी जितना ज्यादा कंडक्टिविटी हो गया उतना कम रेजिस्टिविटी हो गया। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ये मटेरियल का एक अपना प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वेदिका हुए, आप सभी बच्चे हुए, एकाएक अगर मैं बोलूं कि चलो हम लोग चलते हैं आज पाटलिपुत्रा मेन फील्ड, ठीक है, तो आप में से 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत तैयार हो जाओगे, और 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होगा, तो वो तैयार नहीं होंगे। ये जो लिमिटेशंस है, ये जो अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है हमारे अंदर, वो रेजिस्टेंस है। तो मटेरियल के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। इसका पता, इसके बारे में बताया हमें ओम ने, और हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है इसके आगे, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बात ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मुझे कोई बताएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference is equal to the amount of work done in bringing a unit charge from its one end to another. देखिए V को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये अपने मन का कंडीशन नहीं है, ये बताता है कि एक पॉइंट, एक टर्मिनल ये है,
और एक टर्मिनल बी है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये हो गया आपका यूनिट वोल्ट में। ये तो पक्का है कि ये दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा, चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, वो अलग मैटर है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि जो हम वर्क डन करते हैं इन जूल में और पर कूलम्ब ऑफ चार्ज जो उसमें लगता है, उसके रेशियो को हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो भी वर्क डन हम करते हैं वो पर कूलम्ब चार्ज में करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस तो है पर बहुत। सर जी बोलिए। पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज हम बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों बोला है अनन्या, बताओगे आप? कोई भी बताए पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों बोला है? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पॉजिटिव चार्ज का कि अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मुझे फिर समझाना पड़ेगा और ये जरूर बताना पड़ेगा। बताइए पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों बोला है, बोलो। वेदिका पहले आप बताओ बेटा। ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो पॉजिटिव हो गया। चलो और कोई बताओ, ये तो बहुत सर यही इंपॉर्टेंट बात पार्ट हम था। बोल रहे हैं। अच्छा और कोई दूसरा बच्चा बताओ। सर जैसे पोटेंशियल। चलिए मुझे अच्छा लगा आप लोग नहीं बताए, इसलिए अच्छा क्यों लगा, श्रेया के लिए लगा कि उसको ये समझ में आ जाए। ठीक है ना श्रेया, आप ध्यान से सुन रही हैं बेटा? यस सर। देखिए श्रेया, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक बात बताओ कि आपके पास एक शेल है, सेल मतलब एक समझ लो आपके पास बैटरी है, सेल सिंगुलर फॉर्म होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो आप बताओ कि यहाँ से जब हम वायर को कहीं पे जोड़ेंगे, कहीं पे भी जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे बताओ क्या आएगा यहाँ पे? इधर नेगेटिव टर्मिनल है मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना बच्चों, बोलो। यस सर। इसी वजह से हमने बोला है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये याद रहेगा सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन क्यों होता है, इसका वजह बताता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन श्रेया से ही करते हैं। हम एडमिट किए हो क्या शिवम को? वो आया है कि नहीं आया है, उसको एक कॉल करो तो। वेट करो एक मिनट, ये जो है ना शिवम को एक कॉल करके देखो तो, क्योंकि ये लड़का एब्सेंट हो जाता है तो कैसी दिक्कत होगी ना इसको। यहाँ पे हमारा शिवम, मुस्कान और ये सबको कॉल करो तो यार। वेयर इज दिस? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए, इसको कॉल करो। सर हाँ बोलो। सर फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है? देखिए मैं बता रहा हूँ समेटिव कि के लिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आपके पास टोटल फिजिक्स के 4 मेजर चैप्टर हैं, ठीक है। 2 फिजिक्स में लाइट के चैप्टर हैं, 2 इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर हैं। तो कुछ स्कूल शुरुआत में ये इलेक्ट्रिसिटी के दोनों चैप्टर जो है ना ये फर्स्ट सेमेस्टर में आते थे। सेमेस्टर 1 में इलेक्ट्रिसिटी के आते थे और सेमेस्टर 2 में लाइट के आते थे। लेकिन टीचर जो है ना कभी ये कंफ्यूज होकर के, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि शुरुआत में लाइट को सेमेस्टर 1 बना दिया जाता है और बाकी को इलेक्ट्रिसिटी को सेमेस्टर 2 कर दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को डिफिकल्ट मानते हैं लोग, इस वजह से ऐसा। लेकिन लास्ट ईयर भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को शुरुआत में उठाया गया और सारे जगह पे हमें यही रिपोर्ट मिला, ठीक है। और इस बार मुझे आपसे सुनने में केवल ये मिल रहा है कि आपके स्कूल में लाइट को पहले उठा दिया गया है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे श्रेया, नॉट टू वरी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पहले हम लोग यहाँ अभी कंटिन्यू स्टार्ट किए हैं तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
और ये पहला चैप्टर। सर हाँ बोलिए। सर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? बता रहा हूं, समझ गए? तो ये चीज जो है ना श्रेया, ये चीज आपको करना पड़ेगा, समझ गए? और आपको, आप यस मुझे पहले ये बताओ श्रेया, आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने लाइट चैप्टर जो है वो कहाँ तक पढ़ा? सर पढ़े नहीं है सर, स्कूल में ही जो हो रहा है सो पढ़े हैं। स्कूल में क्या हो रहा है बताइए? सर स्कूल में न्यूमेरिकल्स हो रहा है सर, लाइट का। अच्छा, ठीक, चलिए। हाँ, वेदिका, चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यही पूछा है ना आपने? यस सर। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ये मेजरमेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये मेजरमेंट है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। ये बताता है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड। अच्छा, एनर्जी क्या होता है आप बताओगे मुझे? एनर्जी के बारे में मैंने बताया है, एनर्जी या वर्क डन एक ही वर्क चीज डन। है, अलग अलग चीज नहीं है। तो एक सर्किट ने कितना वर्क डन किया है ना, वही है हमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था कि आपका एक कंटेनर है जिसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें पानी बहुत कम भरा हुआ है। तो आप देखोगे कि जो वर्क डन करने की क्षमता है वो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। और ये जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि अंत में फाइनली तो दोनों को बराबर होना होगा ना। बोलिए। यस सर सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया टेंडेंसी, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हो गया कि किसी भी वर्क डन इन ब्रिंगिंग या वर्क डन इन ट्रांसफरेशन ऑफ या ट्रांसपोर्टिंग वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या समझे? अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्या हमने बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया वोल्टेज। यानी कि एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए तो सारे बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference is the change of पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस्ड बाय और टेस्ट चार्ज सर पोटेंशियल एनर्जी के बाद? एक्सपीरियंस्ड। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओ यस सर, सॉरी हम देखे नहीं थे अभी। क्या लिखे? पोटेंशियल एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज that has a value +1। अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही पूछना चाह रहे हो ना आप लोग? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
results from forces between charges, forces between charges. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये रिजल्ट है बिटवीन, मतलब फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी नीडेड, बट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जरूर लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस is the energy needed to move a charge from one point to another, from one point A to B. देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ये बता रहा है कि एनर्जी जो रिजल्ट होगा, यानी कि दो अलग अलग, जैसे मैंने अभी कंटेनर बनाया था, तो उस कंटेनर में मैंने क्या देखा था कि दोनों के बीच का, सॉरी इधर है, हमने यहाँ पे जो कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में हमने देखा था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल है, समझ गया ना, उसके बारे में हम बात करें कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, रिजल्ट फ्रॉम फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इज द एनर्जी नीडेड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए टू बी। समझ में आया? अच्छा, एनर्जी नीडेड का मतलब क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड। एनर्जी नीडेड का मतलब क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है बच्चों। मैंने एक वर्ड हमेशा आपको बोला है और बार बार इसको याद कर देता हूं कि एनर्जी जो है ना और वर्क दोनों एक है। इसको आप लोग बिल्कुल भी समझ लीजिए, एनर्जी और वर्क डन दोनों एक है। क्लियर है? वेदिका कुछ पूछना है, पूछिए बेटा। सर जैसे किसी का पोटेंशियल दिया हुआ है या कुछ एनर्जी दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? बिल्कुल वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको यूनिट में लिख दिया है तो वो ऑलरेडी एक बैलेंस्ड बॉडी है। जैसे सेल है आपका, उसमें 1.5 वोल्ट है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गई? लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज क्या है फिर? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मैं बताता हूं, एक हो गया रेजिस्टेंस और एक हो गया रेजिस्टिविटी। तो हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, वो है कितना ओपोज करता है मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने में। और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर क्या है, ये कॉपर का अपना फिक्स प्रॉपर्टी है कि कॉपर इतना रेजिस्टेंस करेगा और एल्यूमिनियम इतना करेगा। अब एक बात बताओ आप कि एक शेल आपको दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी स्टेबल दिया हुआ है, लेकिन ये 1.5 वोल्ट का है। और अगर हमने इसके साथ एक और अलग से पोटेंशियल डिफरेंस वाला हमने 1.5 वोल्ट लगा दिया, तो अब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चेंज हुआ। और यहां हम बोल रहे हैं कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये एक पानी का कंटेनर है और ये एक पानी का कंटेनर है, तो आपको तो ये मालूम नहीं है ना कि यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है। आपको ये मालूम है कि कितना वर्क डन होगा, वोल्ट में नहीं मालूम है। तो ये वर्क डन के बारे में बोल रहा है कि
अगर 1 जूल वर्क डन हो जाए 1 कूलॉम में, तब हम इसको कहेंगे 1 वोल्ट। समझ गए? यानी आपको ये भी नहीं मालूम है कि ये 10 वोल्ट कर सकता है वर्क डन, या 1 वोल्ट करेगा, या 50 वोल्ट करेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन, ये जो स्टैंड पे रखा हुआ है, वो कुछ किसी भी चीज को सेटिस्फाई नहीं करता। ये पता चलता है कि दोनों का डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, कौन बॉडी के पास कितना है और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच के फोर्स में, ये हमको पता दिख रहा है कि ये डिफरेंस दिख रहा है। तो यहां बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां जो रिजल्ट होता है किससे? बिटवीन फोर्सेस। समझ गई? अलग अलग दो बॉडी जो फोर्स लगाती है, उसके बीच में जो वर्क डन हो गया, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पर कूलम चार्ज कितना हो रहा है, इट इज नॉट गिवन येट। समझ गई? तो ये आप समझिए कि जनरेट जो हुआ है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही जनरेट हुआ है। समझ गई? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा अगर 1 जूल पर कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? 1 ही वोल्ट होगा अगर 1 जूल पर कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो तो। समझ गई? वर्क डन हो रहा हो तो। लेकिन हमें पता तो है नहीं ना कि उन दोनों बॉडी के बीच कितना वर्क डन होने वाला है, कितने कूलम का ट्रांजैक्शंस होने वाला है, या पर यूनिट कितना कूलम जा रहा है। तो ये एक अलग स्टेज पे हम बात कर रहे हैं। समझ में आया वेदिका? न्यूमेरिकल में जब भी दिया रहता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा और उसका यूनिट हमारे पास वोल्ट में दिया रहेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं वर्ड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? तो सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बिल्कुल, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो दिया रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 जूल वर्क 1 यूनिट कूलम चार्ज में पास करेगा। लेकिन पता तो नहीं है ना कि इस कंटेनर में कितना वर्क डन कराने की क्षमता है। हो सकता है 4 वोल्ट का क्षमता हो सकता है 40 वोल्ट का क्षमता हो। तो ये एज इट इज एक स्टेज पे है जहां पे हमें बस ये पता है कि वर्क डन होगा, चार्ज यूज होगा, और ये नहीं मालूम है कि वर्क डन कितना होने वाला है और कितने कूलम चार्ज में होने वाला है। तो वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन हमें जब पता ही नहीं है कि 1 वोल्ट हो रहा है कि 10 वोल्ट हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें कि यस देयर इज सम डिफरेंस, सो देयर विल बी वर्क डन। समझ में आया? यस सर। कोई बच्चा और मुझसे चाहे इसके सर। बारे में पूछना, बिल्कुल पूछिए। सर ये चैप्टर हम पहले से पढ़े नहीं तो सर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है हमको। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम लोग कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा आपको इसके नोट्स जो है ना मैंने भेजे हैं, एक बार वो नोट्स आप देखिएगा और उससे फिर से हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की है। अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आप समझ सकते हो बस पहला दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकली हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक केवल एक न्यूमेरिकल जो करंट आई है, वो क्या है? करंट आई, और करंट जो टाइम जितने टाइम तक जा रहा है उसका वैल्यू हमने निकाला है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q है टोटल चार्ज, I है करंट इन एम्पियर, और T फॉर टाइम, यानी जितने टाइम तक कोई करंट पास करेगा वो। समझ गई? और मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा था वो केवल इतना है, आप देखिए बहुत सिंपल वर्ड में समझिए कि केवल इतना है कि आप पहले मुझे ये बताना, सिर्फ ये बताना कि इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें जो है पानी बहुत कम भरा हुआ है। तो मुझे केवल इतना बताना कि पानी जो है वो कंटेनर ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। ए से बी। बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पास जो पोटेंशियल है उसके बीच में डिफरेंस है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा। कितना वर्क डन होगा ये तुम्हें मालूम नहीं है,
तो ये बताता है एक कंडीशन, एक सिचुएशन कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन अगर ये पोटेंशियल को हमें मेजर करना है तो हमें निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या निकालना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाता है वर्क डन पर कूलॉम चार्ज। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का होगा, जब कभी भी, तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ 1 कूलॉम चार्ज में। ठीक है, समझ में आया वेदिका? यस सर। तो जब भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज हुआ होगा और उसका न्यूमेरिकल में यूज करना है, जिसका यूनिट होगा हमारा वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ कि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। सर जी बोलिए, बोलो युवराज। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सर डेफिनेशन में ये भी तो रहता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और एक सर्कुलर पाथ पे एक पॉजिटिव चार्ज वर्क कर रहा है और बाहर से एक और पॉजिटिव चार्ज उसमें आना चाह रहा है, तो इन दोनों, तो दोनों जब पॉजिटिव है तो एक दूसरे को तो रेपल कर देगा। इसको भी तो हम लोग कहते हैं कि वो भी तो इसका एग्जांपल हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक मैंने पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या यहाँ पे लिखवाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि एनर्जी रिजल्ट्स फ्रॉम फोर्सेस। ये वर्ड आप पढ़ रहे हो? यस सर पढ़ रहा हूँ। तो ये वही वर्ड है, समझ गए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग फोर्स यूज किया जा रहा है और सेम फोर्स भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये रिजल्ट कर रहा है दो डिफरेंट फोर्स का। हम लोग जब बाद में आगे पढ़ेंगे, पता करेंगे, तो Q1 और Q2 चार्ज के बारे में हम बात करेंगे, समझ गए ना? सर लेकिन अभी क्लास 10th में हमको ये सब पढ़ना ही नहीं है, समझ गए ना? कूलॉम्स लॉ हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे लेकिन उसके बारे में भी। शुरुआत में बस इतना आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। चलिए हम इसको बताते हैं अब कैसे होगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जो उस दिन हम पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल भेजे थे ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको रोशन भैया आंसर उसका बताए थे, लेकिन बस एक बार आप एक्सप्लेनेशन उसका दे दीजिएगा, हम समझ नहीं पाए थे। ठीक है। देखिए यहाँ श्रेया, एक कंडीशन सबसे पहले हमने बात किया था, बीच में हम लोगों ने बहुत सारी थियरी बात की, तो वेट करके एक चीज समझ लो। ये बताओ श्रेया कि सबसे पहले हमने ये जाना कि यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, वहां से ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा, है ना? यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल के पास, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। ये तो पता चल गया। अब आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ श्रेया, इसी टर्म्स में ये देखिए, आपका जो है ना एक ब्रेड का शॉप है, ब्रेड का शॉप है, ठीक है? और ब्रेड का शॉप आप सप्लाई कहाँ करती हो? बिग बाजार में, ठीक है? लेकिन बिग बाजार जो है ना, अब ये ब्रेड पे आप जो है ना डेट तय करती हो कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये है 24 अप्रैल, और आपका जो एक्सपायरी डेट है वो है 27 ऑफ अप्रैल, ठीक है? तो एक बात बताओ, आपने अगर 100 ब्रेड्स अगर आपने दे दिए बिग बाजार को, समझ गया ना, और ये 100 ब्रेड आपके देने के बाद वो पैसा नहीं देता है, ठीक है? बिग बाजार बोलता है हमारे पास से जब तक ये बेचा नहीं जाएगा तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे, ये आपकी मर्जी है कि आप हमें ब्रेड दो या ना दो। श्रेया ये बताओ कि अगर तुमने 100 ब्रेड यहाँ दे दिए तो क्या तुम ये सोच के बैठ सकती हो कि 100 ब्रेड का मेरा बिक्री हो गया और 100 ब्रेड से हमें इतने फायदे हुए और हम उस फायदे को ऐसे ऐसे खर्च कर लें? ऐसे सोच सकती हो श्रेया या नहीं? यस सर। क्या सोच सकती हो कि बिग बाजार में अगर तुमने 100 ब्रेड दिए हैं तो आप जो है वो बिक गया है 100 ब्रेड, जबकि बिग बाजार ने ये कंफर्म नहीं किया है अभी, तो आप ये बोल सकती हो कि ये 100 ब्रेड बिक गया? नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलता है ना,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है तब तक ये इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट नहीं होता है जब तक यहां पे कंज्यूम ना हो जाए, ठीक है ना। यहां पे जब तक ये कंजम्पशन ना हो जाए, ठीक है। अब देखो बिग बाजार ने तुरंत 2 ब्रेड बेच दिए। जहां इन्होंने ब्रेड बेचा वहीं पे आपके पास 2 ब्रेड का पैसा आ गया ना। यस सर। तो ये डायरेक्शन क्या है? उल्टा डायरेक्शन है। आपके ब्रेड यस देने सर, का अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। हाँ, ये ब्रेड देने का डायरेक्शन तो आपका था, पर जो पैसा आने का डायरेक्शन है वो उल्टा है। और ये तभी होगा जब यहाँ पे बिग बाजार में वो ब्रेड कंज्यूम होगा। ये बताओ, आपके घर में बिजली जो आ रही है, आपको पता है कि कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? आप उस पूरा यूज कर पाती हो कि बहुत कम यूज करती हो? जितना आता है उससे कम यूज करती हो? सप्लाई में जो बिजली आ रही है आपके पास, वो पूरा का पूरा यूज कर लेती हो और बार बार फोन करके बिजली मीटर वाले को बोलती हो कि थोड़ा और बिजली दीजिए, थोड़ा और बिजली दीजिए। या ऐसी स्थिति है कि जितना मन करे उतना यूज कर लो, उसको अपने आप पता चल जाएगा। क्या कंडीशन है? सर जितना मन करे उतना यूज कर लो। बिल्कुल। तो यहां भी बिग बाजार जब तक 100 ब्रेड नहीं बेचेगा तब तक 100 ब्रेड का पैसा नहीं आएगा। यानी ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, पर यहाँ बल्ब कितना जल रहा है उस पर निर्भर करेगा। आपके घर के वायर में करंट घूम रहा है, लेकिन जहां पंखा एक बार ऑन हुआ तो उतना इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन हुआ। और यहाँ मीटर जो सेट है आपका बीच में, यहाँ यूज होने के बाद ये मीटर रीड करता है। पहले मीटर रीड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के आते वक्त ये मीटर रीड नहीं कर रहा है, ये जाते वक्त मीटर रीड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया वेदिका? यस सर। ये क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे। और सर ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, सर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होता है? देखिए, कंडीशन को सेटिस्फाई मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है, जैसे मैं एक बात बताऊं कि मैंने क्या किया, आपके घर में बिजली नहीं है और आपने मुझसे बोला कि सर आप मुझे एक बल्ब जलाने के लिए एक वायर दो। तो मैं बोला ठीक है, ये ले लो वायर। मैंने क्या किया, उस वायर को अपने घर से स्विच ऑन करके और आपको दे दिया। आप जो है उस बल्ब को ऑन ही नहीं कर रही हो और वो बल्ब को लेके चली गई हो, आप पूरा वायर लंबा करते 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 गांव लेके चली गई हो। मतलब जो डिस्टेंस है उसको आपने इनफाइनाइट बना दिया। समझ गए ना? इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा आपने जो है वो डिस्टेंस बढ़ा दिया। लेकिन डिस्टेंस के बढ़ाने के बाद भी अगर आप बल्ब नहीं जलाओगी तो क्या मैं एक भी पैसे आपसे मांग सकता हूं? नो सर। बिल्कुल नहीं मांग सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जब तक नहीं होगा, जब तक आप बल्ब ऑन नहीं करोगी, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन नहीं होगा, तब तक मेरे पास जो मीटर है वो रीड ही नहीं करेगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। मतलब जनरली तुम यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे देखो कि ये कंप्यूटर में तुम्हारे स्क्रीन पे यहाँ जो है नंबर ऑफ ब्रेड जो है ना वो प्रोडक्शन है, ठीक है ना। या वो प्रोडक्शन को छोड़ दो, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेड वो सप्लाइड है, मतलब कि वो सप्लाई आपने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम में कंप्यूटर स्क्रीन पे सप्लाइड है कि आपने 100 ब्रेड को सप्लाई किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड। और ये सोल्ड कहाँ कहाँ हो रहा है? तो बिग बाजार में हो रहा है, रिटेल शॉप में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। अब एकाएक बिग बाजार से हमें दिख गया 2, तो सप्लाई वाला अपने आप क्या हो जाएगा? 2 घट के क्या हो जाएगा? 88। समझ गई? मतलब अब आ गया सप्लाई में क्या? 88, क्योंकि 2 क्या है? बिक चुका। समझ में आया आपको? जहां ये सर बिका, 98 ना। सॉरी 98, तो जहां ये 2 आपका सोल्ड आउट हो गया, वहीं आपका सप्लाइड का नंबर क्या हो गया? घट गया। यानी कि ये 2 का पैसा अब आपके पास आने वाला है। यहां दिख गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपने यूज
कर लिया सामने से, तो अब ये काम है, ये जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है इसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि उल्टा है। मतलब जब तक कि आप बल्ब ऑन नहीं करोगे तब तक मेरा मीटर रीड नहीं करेगा, और मेरा मीटर मेरे घर में है और बल्ब आप लेके कहीं भी जा सकते हो, समझ गई। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो मेरे घर से आपकी तरफ जाता है, पर करंट का डायरेक्शन हम इसलिए बोलते हैं उल्टा क्योंकि यहाँ पे जब तक रीड नहीं होगा ना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जब तक इलेक्ट्रॉन घटा हुआ नहीं दिखेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया। समझ में आया? यस सर। और ये याद रखना है आपको, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं फॉर अ टाइम बीइंग बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर मैंने एक सर्किट बनाया है इस तरह का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला डंडा ये नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रॉन का अगर हम डायरेक्शन बोलेंगे तो ये इस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, समझ गए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बोलेंगे तब ये ऐसे नहीं होगा, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस सर। आपका क्लियर हुआ श्रेया? ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है श्रेया इस चैप्टर में, तो आप समझ लो कि हम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, समझ गई। तो आप बिल्कुल भी ये ना मानो कि हमने कुछ ज्यादा कर लिया है। आप अगर इस चैप्टर को देखोगी तो आप ध्यान से देखोगी तो ये हमारा बस दूसरा तीसरा ही पेज है। ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोल रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, केवल और केवल, देखो यहाँ वाटर करंट इन द रिवर, हमने जो कंडीशन लिया है फ्लोइंग वाटर, ये यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि एक बैटरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वो इलेक्ट्रॉन्स के सप्लाई को कंसिस्टेंटली फ्लो करेगा, और हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यहाँ पे सर्किट है, और हम यहाँ पे मिली एम्पियर जो एक वर्ड हमने यूज किया वो ये है, ठीक है ना, ये माइक्रो एम्पियर है, इसको हम माइक्रो एम्पियर कहेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस। हाँ वेदिका, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकती हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे हम, कोई इशू नहीं है, आराम से पूछिए, बोलिए। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपको समझ में आया ना? हाँ श्रेया, कुछ पूछना है बेटा तो आप पूछिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रुक चुके हैं इस चैप्टर में, कोई इशू नहीं है, हम लोगों को पूरी तरह समझना आना चाहिए, मतलब आपके पास टाइम है, आप इस बुक को पढ़ना, देखना और पूछना, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या बोला? Yes. हाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी आपको पता है किस ग्रेविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं? और ये भी लिखा है नो रोल टू प्ले। अच्छा, वायर को ऊपर से नीचे रखते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आता है, या नीचे से ऊपर की तरफ टेढ़ा रखते हैं तो ज़्यादा आता है, ऐसा कभी कोई बोला है कि नहीं बोला है बच्चों? सर अगर वायर का पैसेज ब्लॉक है तो सर अगर वो टैंगल हो जाए वायर तो फिर उस समय फ्लो ऑफ चार्ज में दिक्कत होता है, पर ऐसे ऊपर नीचे का कुछ है नहीं, तब तो सेम ही होता है। अब क्या बोलिए आप, रेक्टेंगल हो, फिर से एक बार बोलना क्योंकि मैं नहीं सर अगर समझा। वायर टैंगल्ड हो जाए यानी कि थोड़ा ब्लॉक हो जाए, कहीं से मुड़ जाए, तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर ऐसे तो ऊपर नीचे का कुछ है नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, वायर अगर मुड़ जाए ना कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका वायर जो है, आप देखती हो कि दो वायर टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे ऐसे मिला देते हैं, है ना, और वो अंगुलियों से भी मिला देते हैं, हाथ से लपेट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये वायर तो एक ही चीज़ का बना हुआ है, समझ गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे और यहाँ पे जो जगह है वो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या समझे। फिर ये वायर मैटर नहीं करता, मतलब वायर ऐसे ऐसे लेके अगर ले जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जैसे करता है वैसे ही करेगा,
ये अलग बात है कि लंबा वायर होगा तो थोड़ा देर होगा, लेकिन मुड़ा चुरा होने से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अगर हम आगे बात करेंगे, फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तब बात हो सकती है। एक स्टूडेंट है जिसको मैं एडमिट करता हूँ पहले तो, क्योंकि कौन बच्चा है ज़रा देख लूँ मैं। वेट करो आद्रिका बेटा, कुछ देर होगा क्लास आपका। हाँ, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और वायर के ऊपर नीचे रखने से कंडीशन भी नहीं है। कंडीशन केवल इस बात का है ना कि जो अलग अलग दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, इन्वर्टर जो है हमारा, जब पूरा का पूरा बैटरी ख़त्म हो जाता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों में एक वायर जोड़ के सटाओगे तो कोई स्पार्क नहीं होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि लाइट आ गया, और धीरे धीरे ये शेल में इन्वर्टर ने क्या किया कि पूरा का पूरा चार्ज को इन्वर्ट कर दिया, मतलब डायरेक्शन बदल के अब जो है चार्जिंग करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो जब चार्जिंग करना शुरू कर दिया तो अब दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है आराम से वो फिर से अब इधर से इधर पॉजिटिव और नेगेटिव से करंट या इलेक्ट्रॉन का आना जाना शुरू हो जाएगा। यानी आपके घर में बिजली फिर से इस इन्वर्टर की बैटरी देगी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ चार्ज का ही मैटर करता है कि ये दोनों में चार्ज अगर डिफरेंस होगा तो आप समझ लो कि करंट फ्लो करेगा, और ये दोनों के बीच अगर चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे मान लो मैं कहूँगा कि मेरे पास भी 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है, तो हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, हम दोनों के बीच कोई भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों के पास बराबर चार्ज है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक है अंबानी जिसके पास है 10⁻⁷ रुपीज़ यानी 1 करोड़ रुपया, और एक है हम जिसके पास है 1 रुपया, तो तुम बताओ कि यहाँ पे तो हम दोनों के पास चार्ज डिफरेंस है ना, हमारे पास पैसा नहीं है और उसके पास कमी नहीं है। समझ गए? तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में इसको देखो तो बेटा, इसमें भी शायद एडमिट कर देना, इसमें होगा। देखो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है चाहेगा, अंबानी चाहेगा कि वो मेरा यूज करे। समझ गए? अब मैं जिस तरीके का हूँगा, मैं अगर मजदूर हूँ तो मैं मजदूर हूँ तो बोले यार चलो भाई मजदूरी करो, हम तुमको पैसा देंगे, और मेरे को पैसा चाहिए तो हम मजदूरी करेंगे। क्या समझे? तो इस तरह से यहाँ पे हम दोनों के बीच क्या होगा, एक संबंध बनेगा, और ये बन रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? लेकिन अब ये अगर इसके पास 1 करोड़ रुपया है और मेरे पास भी 2 करोड़ रुपया है, समझ गए? तो हम दोनों के बीच का चार्ज डिफरेंस फिर से अभी भी 1 करोड़ वाला हो गया फिर से। लेकिन अगर मेरे पास 1 करोड़ 2 रुपया है तो बताओ हम दोनों के बीच का चार्ज डिफरेंस कितना हुआ? केवल 2 रुपये का। तो हम दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम। बिल्कुल कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपया एक के पास पैसा है, समझ गया ना? और 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हेलो। तो अगर मैं बोलूँ हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और एक के पास जो है -1 करोड़ है, तो अब बताओ चार्ज इन दोनों में किस में ज़्यादा होगा? 1 मिनट बच्चों, एक और बच्चा आ रहा है, एडमिट कर लूँ मैं उसको। आज उन लोगों का कुछ बेसिक केमिस्ट्री है, तो बच्चों एक कर दिए ना, ठीक है। हाँ जी, तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कि चार्जेस किनके पास ज्यादा होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस किस में ज्यादा होगा? ऊपर वाले में 1 करोड़ और 2 करोड़ में डिफरेंस होगा, या 1 करोड़ और -1 करोड़ में होगा? बोलो सर किस में नीचे ज्यादा? वाले में। बिल्कुल सही, नीचे वाले में। क्यों?
क्योंकि जीरो पे, जीरो से ऊपर है ये 1 करोड़ और ये जीरो से नीचे है 1 करोड़, समझ गए? तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 2 करोड़ का होगा। तो जितना ज्यादा ये चार्ज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? सर अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तब? कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसके पास भी मतलब एक कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, फिर जीरो। मतलब तुम्हारा जो बैटरी है ना, अब मैं एक और बात बताता हूँ। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस। वोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता है, ठीक है? हमारे घर में ऐसा होता है कि हम लोग एसी में या फ्रिज में हम लोग वोल्ट मीटर जैसे एक चीज लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर जो है ना वी सिंबल से लिखा होता है, वहां पे ऐसा रीडिंग होगा, यहाँ से एक एरो होगा, ठीक है ना? और बहुत सारे मैनुअल स्टेबलाइजर आपके घर में है क्या, बच्चों के घर में? बोलो। यस सर। यस सर। तो स्टेबलाइजर के अंदर ये वोल्ट मीटर रहता है, और एक होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और एक होता है मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है ना, एक नॉब होता है, और हम इस नॉब को जो है कट कट करके गोल घुमाते हैं। समझ गए? क्या करते हैं हम, कट कट करके गोल घुमाते हैं, और इस गोल घुमाने वाले के अंदर जो है ना 2 ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक छोटा ट्रांसफार्मर और एक बड़ा ट्रांसफार्मर। समझ गए? एक छोटा और एक बड़ा। तो करंट जो आता है ना वो पहले छोटे ट्रांसफार्मर में आता है और उसके बाद बड़े में आता है, और हम लोग ये कट 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 करेंगे ना, यहाँ से घुमाएंगे तो ये वोल्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेबलाइजर जो है वो स्टेप अप है, मतलब कि वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हम यूज किए। ठीक है, समझ में आया? तो ये वोल्ट मीटर हमारे घर में आने वाले करंट का रीडिंग देता है। और अगर ऑटोमेटिक है तब तो डिजिटल डिस्प्ले है। एसी वेसी में आप देखोगे वोल्ट लगा हुआ है तो दिखाएगा 212, 220, 192, इस तरह से वोल्ट दिखाता है कि घर में अभी जो सप्लाई आ रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। या 2-4 साल पहले आप लोगों को एक शिकायत रहती होगी कि हमारे घर का वोल्टेज बहुत कम रहता है। ऐसा है क्या? अभी भी किसी के घर में ऐसी शिकायत? बोलो बच्चों। कोई बच्चों के पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है या है? आपके घर में एक फ्लैट स्टेबलाइजर लगा हुआ है? किसके किसके घर में फ्लैट स्टेबलाइजर लगा हुआ है? सर बोलो। मेरे। तो वो फ्लैट स्टेबलाइजर इसलिए लगा हुआ है कि घर से बाहर से जो आपकी सप्लाई आ रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे कम है। समझ गए? और इस वजह से ये फ्लैट स्टेबलाइजर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, जिससे आपका पंखा हमेशा अच्छे से चलता है, आपका बल्ब अच्छे से चलता है, कमी नहीं होती। ठीक है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावर आ रहा हो, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा हो, तो भी फ्लैट स्टेबलाइजर आपके अप्लायंसेस को बचाता है और सप्लाई को रेजिस्ट करके थोड़ा कंट्रोल करता है। तो उस तरह के स्टेबलाइजर को हम कहते हैं स्टेप डाउन। क्या कहते हैं हम उसको? स्टेप डाउन स्टेबलाइजर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसके नोट्स को जो मैंने शेयर किया था वो ग्रुप में ही एक बार शेयर कर दो फिर से, जैसे कि बाकी सारे बच्चों को ये नोट्स मिल जाए और बच्चे तैयार रहें। इसका क्वेश्चन करना है, मैं चाहूंगा कि यूनिट ऑफ करंट या जो भी है ये आप खुद से बनाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाया था 6.25 × 10⁻18 करके। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। 1 यूनिट करंट क्या होगा? 1 एम्पियर कब होगा? आपने पढ़ा होगा यहाँ Q = IT, तो I = Q/T, ऐसा कुछ आपने देखा है ऊपर। तो वो सब से आप इसके क्वेश्चन आंसर बनाइए। और इलेक्ट्रिक करंट अच्छा है, वेदिका ने आज फिर रोका मुझे कि भाई हम लोग थोड़ा सा जान जाएं। चलो एक बार रिकैप हल्का सा लेते हैं। बच्चे इसमें मुझसे पूछ लेंगे या मैं उनसे पूछ लेता हूं कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। चलो श्रिया, सिर्फ आपसे, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज कैरी करता है?
सर 20। ये लिखा So हुआ था। 1.6 into 10 to the power minus 19. और चार्ज का यूनिट क्या होता है? So coulomb. याद रख लीजिएगा। अब हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किस टर्मिनल से किस टर्मिनल, पॉजिटिव से So नेगेटिव या negative. नेगेटिव से पॉजिटिव? So negative to positive. बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? So positive to negative. ये याद रख लीजिएगा, इसको एकदम नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब आप बताइए एमीटर का वर्किंग क्या है? एमीटर क्या है? सर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ये। आई इन एम्पियर। और वोल्ट मीटर का वर्किंग क्या है? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। बिल्कुल सही। बस इससे ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यही सब कुछ पढ़ना था, इतना ही कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। ये अलग बात है कि हम लोग थोड़ा डिस्कशन हमारा लंबा हो गया, तो कोई इशू नहीं है, जितना लंबा हो डिस्कशन उतना ज्यादा अच्छा। हम 1 महीने बाद सीखने से अच्छा अभी सीख जाए। ये जो रेड आपके दिया हुआ है ना पेपर में, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा का पूरा पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेते हैं, कल आपका बायो का क्लास है और 9 बजे से है, ठीक है। तो आपके सामने एक बार मैं फिर से ऋतुराज सर को रिमाइंडर भेज देता हूँ। हालांकि ऋतुराज सर तो मैं ऐड कर दिया हूँ लग रहा है ग्रुप में बच्चों, आप लोगों यस का मैम, यस सर, एडेड है ना। यस सर। तो आप सभी के पास उनका नंबर भी हो जाएगा। और मैं जो हूँ ऋतुराज सर को यहाँ पे सर हम लोग केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम लोग, इसके बाद वाले टुमारो एट 9 AM। देखता हूं मैं, हो सकता है अगर ऐसा होगा तो ऋतुराज सर को भी मैं बोल दूंगा, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है कल ज्वाइन करो 9 o'clock को, और इसके नोट्स जो है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो। किंसुक ने शेयर किया है नोट्स। पानी रख दो बेटा, पी रहे हैं, ठीक है। और सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब जो है क्लास बेसिक केमिस्ट्री करवाने वाला हूँ बाकी बच्चों को। मैं थोड़ा बच्चों से बात कर लूँ। क्लास 10 आप लोग जा सकते हैं। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड सर इवनिंग। थैंक यू साढ़े सर। बाय, गुड डे थैंक यू बेटा, सर। बाय।